जय श्री श्याम। कुछ तो कंफ्यूजन है तुम्हारे मन में और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ गए इस चीज को लेके कि OMSM के पेपर पैटर्न में कुछ चेंजेस है। वो क्या है बताइए, ऐसा कुछ चेंज आएगा क्या एग्जाम में? क्या चेंज है वो भी डिस्कस करते हैं। और इतना माइन्यूट चेंज था कि ये मैंने पहले भी देख लिया था जब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट वगैरह बना के डाला था, रिविजन वीडियोस और स्ट्रैटेजी वीडियोस डाले थे, और उस समय भी ये चेंज मुझे नोटिस हो गया था MTP से जब कंपेयर किया था, लेकिन वो इतना मेजर नहीं था, इसीलिए मैंने पॉइंट आउट नहीं किया, हाईलाइट नहीं किया। क्या है पहले वो बताता हूं और फिर क्या करना चाहिए वो बताता हूं। तो प्लीज सारे कंफ्यूजन को अवॉइड करो, क्योंकि तुम जितना कंफ्यूजन में जाओगे तुम उतना डिस्ट्रैक्ट होगे, एंड डिस्ट्रैक्शन इज योर बिगेस्ट एनिमी राइट नाउ, स्पेशली जब 15 दिन बचा एग्जाम में। तो प्लीज ये डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। ज्यादा लंबा भी नहीं मैं खींचूंगा इसको, तुरंत देख लेना, पढ़ के रेस्ट अश्योर्ड हो जाना और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना, सुन लेना बस इसको, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला। देखो 3 पेपर्स है अपने पास में। पहला जून 25 का पेपर पैटर्न यहाँ खोल लिया, पेपर जो आया था लास्ट एग्जाम पेपर। अभी दिसंबर 25 में इंस्टीट्यूट ने पहले तो मॉक टेस्ट पेपर 1 सेट 1 डाला वो, और दूसरा सेट 2 वाला जो अपना पेपर आया वो। तो ये सारा हमने यहाँ देख लिया। अब देखो पेपर पैटर्न चेंज क्या है। वैसे तो स्टैंडर्ड पेपर पैटर्न तुमको मालूम ही है, 30 मार्क का MCQ, 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव, उसमें कोई चेंज नहीं है। 70 मार्क का जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें 7 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करना होता है, सॉरी 7 आता है जिसमें से 5 अटेम्प्ट करना है। तो 7 जो आता है ना उसमें 2A 2B थ्योरी होता था, 3A ये पेपर पैटर्न है, 3A थ्योरी, यानी 2A से 3A 3 क्वेश्चन थ्योरी होते थे। फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन OM प्रैक्टिकल होता था और 6 क्वेश्चन MCQ होता था, SM होता था सॉरी। तो ये मिलाकर के 14 क्वेश्चन हो गए, यानी 3 5 18 14 राइट। तो 7 into 2 7 क्वेश्चन आते थे, 14 इस तरीके से। तो दिस इज OM थ्योरी, दिस इज OM प्रैक्टिकल एंड दिस इज SM, इस तरीके से आता था। MTP 1 में इन्होंने क्या किया, MTP 1 में इन्होंने क्या किया, MTP सेट 1 में सिर्फ 2A थ्योरी रखा, यानी OM थ्योरी को जो पहले 3 था वो 1 कर दिया, OM प्रैक्टिकल को 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया। तो जो 2 थ्योरी था वो पूरा इधर शिफ्ट कर दिया, 5 से इसको 7 कर दिया, और SM 6 का 6 ही रह गया, यानी ये 14 हो गया इस तरीके से। तो 2 थ्योरी को बेसिकली प्रैक्टिकल में शिफ्ट कर दिया। और सेट 2 में उन लोगों ने क्या किया ये भी देख लो, 2A 2B थ्योरी रहने दिया, फिर 3A को प्रैक्टिकल बना दिया। यानी पहले क्या था, सॉरी ये पहले OM थ्योरी ओरिजिनली 3 था पेपर में, सेट 1 में 1 कर दिया, सेट 2 में 2 कर दिया। OM प्रैक्टिकल में पहले 5 था, फिर 7 कर दिया, अभी 6 कर दिया। और SM के अंदर में कोई चेंज नहीं है, यानी 6 ही है, ये 14 है। अब ये तुमको कंफ्यूजन दे रहा है, ये रीजन है कंफ्यूजन देने का कि सर क्या करें, क्या ऐसा कुछ होगा क्या, कौन सा आएगा एग्जाम में। तो अगर मैं कुछ भी बोलूंगा वो सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट होगा, ऑनेस्टली बता रहा हूं। क्योंकि हाउ डू आई नो, क्योंकि भाई 3 अलग अलग चीजें हैं पेपर में, तुम्हारे सामने बताया तुमको। लास्ट एग्जाम पेपर ये था जो जनरली फॉलो हो रहा था। अब इंस्टीट्यूट MTP में भी दोनों में अगर वो एक चीज कुछ फॉलो करता तो अपने मान लेते कि चलो ठीक है चेंज है, लेकिन दोनों में कुछ अलग अलग कर रहा है वो, तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तुम क्यों फंस रहे हो इसमें? बी कंजर्वेटिव, वर्स्ट केस अज्यूम करो, अज्यूम कर लो कि 3 थ्योरी आएगा। प्रैक्टिकल आने से तुमको प्रॉब्लम तो है नहीं, प्रैक्टिकल ही तो अपना स्ट्रेंथ रहता है सबका। अज्यूम कर लो थ्योरी आएगा, झमेला सारा खत्म। अज्यूम कर लो ना कि थ्योरी ही आने वाला है, झमेला खत्म। अगर 3 से ज्यादा थ्योरी नहीं हुआ इस चीज का तो गारंटी है 3 OM थ्योरी के क्वेश्चन से ज्यादा नहीं हो सकता फॉर श्योर। अगर कम हुआ तो OM प्रैक्टिकल बढ़ जाएगा, तो अच्छा सिचुएशन हुआ ना। एग्जाम का पेपर में अगर ऐसा कुछ दिखता है तो मजा आएगा ना, उसको सॉल्व करेंगे। फिर प्रैक्टिकल तो तुम अच्छे से करते ही हो, तुमने किया है, क्लास में भी किया है और तुम रिवाइज भी कर रहे हो। OM थ्योरी तुम्हारा कच्चा एरिया रहता है, तो उसको अज्यूम कर लो कि जो पेपर पैटर्न चल रहा था वही आएगा। इसीलिए मैंने इस पे कोई बहुत मेजर डिस्कशन नहीं करा था, क्योंकि पेपर पैटर्न को ही फॉलो करो तुम, मेरे हिसाब से वही करना चाहिए। बाकी अगर तुमको जो अपने एंड से लगता है कि नहीं हम रिस्क लेना चाहते तो डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन ऐसे भी OM थ्योरी तुमको करना पड़ेगा MCQs के लिए। तो एक बार OM थ्योरी जरूर देख लेना। अज्यूम द वर्स्ट कि 3 क्वेश्चन जो आता था वही आएगा, वो आया तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं।
तुम अज्यूम कर लोगे कि एक ही क्वेश्चन आएगा थ्योरी से, सब आएगा प्रैक्टिकल से। एग्जाम के अंदर में अगर 3 क्वेश्चन आ गया थ्योरी से, तुम्हारे लग गए, क्योंकि तुमने अज्यूम किया था एक अच्छा सिचुएशन होगा और सिचुएशन खराब आ गया। एग्जाम के अंदर में वो भी तुमको बहुत होगा डिमोटिवेट कर देने के लिए। तो प्लीज ऐसा कुछ मत करो अपने साथ। इट इज योर एग्जाम। मैं कुछ भी बोल दूंगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं जो तुम्हारे लिए सही है और यही तुमको करना है। दिस इज माई ऑनेस्ट एडवाइस, यही करो। अज्यूम कर लो कि 3 क्वेश्चन ओएम थ्योरी का आएगा जो लास्ट पेपर पैटर्न तक आता था। इन केस इंस्टीट्यूट एग्जाम के अंदर में 1 या 2 पूछता है तो मजा ही है ना, प्रैक्टिकल ज्यादा हो गया, अच्छा बात है, उसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट करेंगे, क्या दिक्कत है। दिस इज वॉट यू हैव टू डू। कंफ्यूजन अवॉइड करो, अज्यूम इसको, एंड आगे बढ़ो, पढ़ो अच्छी तरीके से। सारे मैराथन्स का लिंक्स तुमको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सीएमएन टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। एसएम का नया मैराथन पूरा फुल 7 आवर्स 7.5 आवर्स के आसपास में पूरा मैराथन उसका डाल दिया है मैंने। नया वाला ओएम का एमसीक्यू बैंक भी बना के डाल दिया है, तो वो सबको तुम रेफर कर लेना, अच्छी तरीके से तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा इससे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, और कहीं कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो बस मेरा नंबर है, डेफिनेटली मैसेज करना, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम।